Hello everyone. Last time we have seen the Z transform of RAM sequence R of n is equal to NU of n. Okay, and the Z transform RAM sequence R of n is R of Z, which is equal to Z upon Z minus 1 whole square, with ROC's mod of Z is greater than 1. Now let us see, this is the fifth problem. Find the Z transform X of n is equal to n a raised to n U of n. Okay, and this is we are going to solve using the properties of Z transform. First of all, we'll obtain the Z transform U of n. That is, we know the Z transform U of n is Z upon Z minus 1. फिर इसको a रेस टू n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देन उसको n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल Z ट्रांसफॉर्म U of n is U of Z and that is equal to Z upon Z minus 1. ROC's mod of Z is greater than 1. देन ये U of n को मल्टीप्लाई करना है a रेस टू n, तो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी. स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर U of n को a रेस टू n से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, तो Z डोमेन में Z इज रिप्लेस बाय Z बाय a इन U of Z. ओके, तो हियर दिस इज U of Z, Z इज रिप्लेस बाय Z बाय a, सो Z इज रिप्लेस बाय Z बाय a, Z बाय a पुट गया, यहाँ पे भी Z बाय a पुट गया, ROC में भी Z इज रिप्लेस बाय Z बाय a, एंड देयरफॉर the Z transform a raised to n U of n is Z upon Z minus a with ROC mod of Z is greater than a. Then using multiplication n से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी. n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये जो Z ट्रांसफॉर्म आया है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू Z एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय माइनस Z. ओके, सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी. देन इसको डिफरेंशिएट करते u बाई v फॉर्मूला से. v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज ऑल्सो 1 अपॉन v स्क्वायर. एंड देन सिंप्लीफाई करते हैं तो z z कैंसिल हो जाएगा, माइनस a इंटू माइनस z इज नथिंग बट a z अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर. ROC's mod of z is greater than a, which is represented here like this. Then next problem is find the z transform x of n is equal to n a raised to n u of minus n. ओके, तो पहले u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, z अपॉन z माइनस 1, ये u ऑफ z है विद ROC दिस वन. देन विल यूज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी. n का माइनस n करना है आप लोगों, तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से करते हैं हम लोग. नाउ यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, n का अगर माइनस n टाइम डोमेन में करते हैं हम लोग, तो z डोमेन में क्या करना रहता है, z का 1 बाय z करना रहता है. ओके, एंड देयरफॉर ये u ऑफ z में z is replaced by 1 by z. So z is replaced by 1 by z, z is replaced by 1 by z minus 1. ROC में भी z is replaced by 1 by z. Okay. So इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 1 upon 1 minus z with ROC mod of z is less than 1. Okay, this is a z transform u of minus n. अभी इसको a raised to n से मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलता है कि a raised to n से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो z is replaced by z by a. तो z इज रिप्लेस बाय z बाय ए, ROC में भी z इज रिप्लेस बाय z बाय ए. जहां पे भी z है वहां पे z इज रिप्लेस बाय z बाय ए. ओके, एंड देयरफॉर दिस इज अ फाइनल आंसर. a रेज़ टू n u ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म विल बी दिस वन. फिर जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है n से. ओके, n से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय n प्रॉपर्टी इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय माइनस z. ओके, मतलब माइनस z डी डी जेड ऑफ दिस सम. ओके, एंड दिस इज a, तो कांस्टेंट है इसमें, तो कांस्टेंट a बाहर निकाल दिया. 1 अपॉन a माइनस z का z ट्रांसफॉर्म, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ 1 बाय x, एंड 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड हियर इट इज माइनस z का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1. ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी इट इज इक्वल टू माइनस az अपॉन a माइनस z whole square, okay, which is equal to az upon z minus a whole square with ROC's mod of z is less than a. मतलब इसमें से माइनस साइन निकालते हैं बाहर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, az upon z minus a whole square. Okay, it should be like this with z is less than a. Okay, then next will be the find the z problem number 7. Find the z transform of x of n is equal to n plus 1 a रेज़ टू n u of n. ओके, तो इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग दो पार्ट में. ओके, सो इसको a रेज़ टू n u of n मल्टीप्लाई विद n,
तो पहला पार्ट मिलेगा a रेज टू n u ऑफ n मल्टीप्लाई विद 1, यू विल गेट द सेकंड पार्ट. यानी दोनों का z ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है. z ट्रांसफॉर्म u ऑफ n आपको पता है z अपॉन z माइनस 1 विद दिस ROC. देन स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज किया, z इज रिप्लेस बाय z बाय, ओके, दिस इज अ z ट्रांसफॉर्म a रेज टू n u ऑफ n, ओके, z अपॉन z माइनस a. देन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय n, ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है तो a z अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर. नाउ इक्वेशन 1 का z ट्रांसफॉर्म लेना है आप लोगों को, तो टेकिंग z ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1 यू आर गेटिंग x ऑफ z इज इक्वल टू इसका z ट्रांसफॉर्म n a रेज टू n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म विल बी दिस वन a z अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर प्लस इसका z ट्रांसफॉर्म इज z अपॉन z माइनस a एंड ROC इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर विल बी z स्क्वायर अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर विथ ROC इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a, like this. Then find the z transform of x of n is equal to this one, 3 into 2 raised to n minus 4 into 3 raised to n into u of n. Okay, again this is of the both these terms is in the form of a raised to n u of n. Okay, and we know the z transform a raised to n u of n is what it is, so z upon z minus a. Okay, so therefore z transform a raised to n u of n is what it is, z upon z minus a. Or we can find out the z transform u of n first, then using scaling property a raised to n से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो z is replaced by z by a, like this. Okay, so दोनों का भी z ट्रांसफॉर्म ऐसे ही निकाला, कंबाइन किया. ROC is now here is mod of z is greater than 2, here mod of z is greater than 3. दोनों का ROC कंबाइन करना है, दोनों भी ग्रेटर देन साइन है, एंड वी नो दैट ROC अगर दोनों भी ये पार्ट कॉजल है तो ROC is what it is, mod of z is greater than highest pole. highest pole कौन सा है इसमें से, दोनों में से highest pole is 3, so mod of z is greater than 3, like this. Okay, then next is find the z transform of complex exponential signal. X of n is equal to e raised to j omega 0 n into u of n. Okay, and this is u of n has value 1 for n greater than or equal to 0, so therefore x of n, this is in the form of a raised to n u of n. Okay, so a raised to n u of n से उसका निकाल सकते हैं तो or we can put in the definition of z transform. So we are finding the z transform of this using the definition of z transform. So z trans for u of n has value 1 for n greater than or equal to 0, and therefore x of n has value e raised to j omega 0. However, u of n has value 0 for n less than 0, so x of n has value 0 for n less than 0. And then we'll put it into the definition. Definition में 0 to infinity के लिए x of n has value e raised to j omega 0. This we can write like this, e raised to j omega 0 raised to n. And then we can write this in the form of a raised to n. This is 1 by z है, तो e raised to j omega 0 upon z raised to n ऐसा हो जाएगा. So it is like this, e raised to j omega 0 upon z raised to n, and this is converted into standard geometric sequence formula. Its value will be 1 upon 1 minus a. So 1 upon 1 minus a if a is less than 1. So this is a term, a is less than 1. So it is z upon z minus e raised to j omega 0 if mod of z is greater than mod of e raised to j omega 0. But the magnitude of e raised to j theta is always equal to 1, because e raised to j theta is equal to what it is, cos theta plus j sin theta, and its magnitude is under root of cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1. So हमेशा mod of e raised to j omega 0 कितना रहेगा, 1, and therefore ROC is mod of z is greater than 1, which is represented like this. So z transform of e raised to complex exponential signal is what it is, z upon z minus e raised to j omega 0. अभी z ट्रांसफॉर्म e raised to j omega 0 n u of n का z ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो वो यूज करके वी कैन फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन. तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन इज x of n इज इक्वल टू cos omega 0 n u of n. ओके, तो उसका z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसको यूलर आइडेंटिटी से cos थीटा इज इक्वल टू e raised to j थीटा प्लस e raised to माइनस j थीटा बाई 2 ऐसा लिखा. ओके, एंड देन इसको हम लोगों ने u of n से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a raised to n u of n.
this is also a raised to n u of n form मिलेगा. And we know the z transform a raised to n u of n is z upon z minus a. इसका z transform is z upon z minus a. A is here this one, e raised to j omega 0. इसका z transform is z upon z minus a, where a is here e raised to minus j omega 0. And ROC is mod of z is greater than mod of e raised to plus minus j omega 0. ओके, और ये दोनों का वैल्यू क्या रहता है 1. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस किया और सिंप्लीफाई किया इसको. क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस किया, ओके, z स्क्वायर इट विल बिकम 2z स्क्वायर एंड देन minus z e raised to minus j omega 0 minus z e raised to j omega 0. So z कॉमन निकला and it is e raised to j omega 0 plus e raised to minus j omega 0. ऐसा हो गया. Okay, so 2z square and then it is minus z e raised to j omega 0 plus minus j omega 0. Now दोनों का मल्टीप्लीकेशंस किया तो it will be z square minus z into e raised to j omega 0 plus e raised to minus j omega 0 plus this into this is what it is 1. Okay, तो ऐसा है सिंप्लीफाई करके. नाउ हियर दिस हाफ जो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये z स्क्वायर हो जाएगा. इसको 2 से डिवाइड हो गया यहाँ पे तो इट विल बिकम cos ऑफ ओमेगा 0. सो इट इज z स्क्वायर माइनस z cos ऑफ ओमेगा 0. दिस विल बिकम z स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 2 चाहिए डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. सो इट विल बिकम 2z cos ऑफ ओमेगा 0 प्लस 1. सो z ट्रांसफॉर्म कोसाइन फंक्शन इज व्हाट इट इज. Z transform cosine function is z square minus z cos of omega 0 upon z square minus 2z cos of omega 0 plus 1, and ROC is mod of z is greater than 1. Same we can find out the using the same analogy we can find out the z transform of sine of omega 0 and u of n. तो sine of n omega 0 n का z transform same exactly same, only here it is what it is, instead of plus here it is now minus हो जाएगा, जिसकी वजह से the numerator will be instead of cosine function it will gets converted to sine function. So this is z transform of sine functions. Okay, so in this way we find out the z transform cosine function as well as sine functions. Okay, thank you.